बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रश्न है, दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप में होता है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 10 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए और ये यूक्लिड एल्गोरिथम से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो यहाँ पे एक धनात्मक पूर्णांक है जो हमें यहाँ पे दिया नहीं गया, लेकिन हम मान लेते हैं। माना a धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और इसको एल्गोरिथम के रूप में जब लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे a इक्वल बी क्यू प्लस आर, और r के होने की शर्त होती है 0 से बड़ा या 0 और b से छोटा होता है। ठीक है, ये एल्गोरिथम की शर्त होती है। अब ये जो पार्ट है ये आपका 3m या 3m प्लस के रूप में यहाँ पे कहा गया है। अब हम मान लेते हैं कि इसको इस रूप में है ना, जो 3q, 3q प्लस 1 या 3q प्लस 2 के रूप में है। इस तरीके से प्रश्न के अनुसार हम इसको लेते हैं। 3m 3 एक और ज़्यादा ले लें, या कभी कभी प्रश्न में यहाँ पे 2 होगा तो हमने 2 वाला भी ले लिया है, और यहाँ पे +1 है तो हम +1 का भी यहाँ पे देखेंगे। अब इसको देखिए, आइए समझते हैं। सबसे पहले हम ये वाला टर्म्स इसके अकॉर्डिंग लेंगे, यानी रिमाइंडर जो शेषफल है इस कंडीशन में 0 है, यहाँ 0 रख दिया गया, और यहाँ पे शेषफल 1 है तो यहाँ 1 रखा जाएगा, यहाँ पे शेषफल 2 है तो यहाँ पर शेषफल 2 रखा जाएगा। तो सबसे पहली वाली कंडीशन हम लेते हैं, यदि a इक्वल 3q, ये वाला हम लेके चलते हैं, और हम क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर क्या करते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर हमें मिलेगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा a², इसका वर्ग करेंगे तो ये 9 हो जाएगा, और q² हो जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणनखंड के रूप में लिखें, 3q इंटू 3q, इस तरीके से लिखें, और यहाँ पर इसको एक ब्रैकेट बनाएं, 3 ब्रैकेट में लिखें 3q, एक मिनट, इसको यहाँ पे q बाहर रखें, और हाँ ठीक है कोई बात नहीं, 3q², a इक्वल हमारा मिलेगा 3q² और यहाँ पर 3। अब हम यहाँ पे क्या करें कि इस वाली क्वांटिटी को हम m कह दें, जो एक पूर्णांक है ना। 3 ब्रैकेट में ऐसे लिख दें 3m, जहाँ m इक्वल टू q इंटू 3q। ये चीज़, ये स्टेप यहाँ पे थोड़ा समझना है, बस इसी स्टेप पे पूरा आंसर हमारा डिपेंड होता है। ठीक है, आप देखिए m यहाँ पे क्या है, एक पूर्णांक है, q यहाँ पर क्या है, एक भागफल है, और जो पूर्णांक में आता है हमेशा आप देखिए, अगर हम एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करें, अगर आप किसी संख्या को मान लीजिए यहाँ पे 25 है और आप 5 से इसको भाग करेंगे तो यहाँ पर जो नंबर आता है वो भागफल गलत है, यहाँ पर वही चीज़ q है आपकी जो हम लोग यहाँ पे ले रखा है, तो ये पूर्ण नंबर के रूप में होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो भी राशि है वो एक पूर्ण नंबर है, यानी पूर्णांक है, और जिसे हमने m के रूप में मान लिया है। तो हमको जो नया टर्म्स मिलता है a इक्वल टू 3m, ये पहला वाला बात हमारी यहाँ से सत्य हो जाती है। इसी तरीके से हम दूसरे को लेते हैं, यदि a इक्वल 3q प्लस 1, ये वाला हमने एल्गोरिथम के रूप में लिया है। इसमें भी हम वही करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर, तो a² इधर हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसमें a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला खोलेंगे तो ये हो जाएगा 9q² प्लस 1 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 2ab के रूप में, और ये 1 का स्क्वायर। तो आपको मिलेगा a इक्वल 9q² प्लस 6q और प्लस 1। अब इसमें से हम कॉमन ले लें 3q, यहाँ से और यहाँ से हम 3q कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे बचेगा 3q और यहाँ बचेगा सिर्फ 2 और
प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये राशि जिसके नीचे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको फिर से हम क्या कर लें, m कर लें, यानी a इक्वल टू 3m प्लस 1, और जहाँ हम क्या कर दें, m इक्वल टू क्या है, q इंटू 3q प्लस 2। फिर से वही बात आ गई कि ये हमारा एक पूर्णांक है और ये पूर्णांकों का समूह है, जिसे एक नया पूर्णांक हम कह रहे हैं प्रश्न के अनुसार m के रूप में। तो ये वाले नंबर भी अब आपका सेटिस्फाई हो गया यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि 3q प्लस 2 ये एक्स्ट्रा में है, आप इसको भी सीख सकते हैं, इसको भी हम लोग ले लेते हैं। यदि a इक्वल 3q प्लस 2, ये इसलिए हमने आपको एक्स्ट्रा करा दिया कि प्रश्न में अगर वो 3 प्लस 1 ना करके यहाँ पे 3 प्लस 2 कर देगा तो आप उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको देखते हैं, फिर से वही करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर तो आप देखेंगे इधर का a स्क्वायर, इधर हो जाएगा 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे, 9q स्क्वायर प्लस का 2 इंटू 3q और इंटू 2 और प्लस 2 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपका 9q स्क्वायर प्लस का 2 3 या 6 6 2 जा 12q और प्लस 2 2 जा 4। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, स्टेप बनाते हैं, इसको इस तरीके से लिखें, फैक्टर के रूप में पहले लिखें, a इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q और प्लस 4 को, इस 4 वाले टर्म्स को हम लोग इस तरीके से लिखें 3 प्लस 1। ठीक है, अब इसमें से हम यहाँ इन टर्म्स में से 3 कॉमन ले लें, 3 कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 और ये आपका 1 बचा। ठीक है, अब इस टर्म को हम फिर से क्या कर लें, m कर लें, तो हमें मिल जाएगा जो हम चाह रहे थे, तो 3m प्लस 1, ये आपका 3m प्लस, जहाँ m क्या है 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1। तो आप देख रहे हैं प्रश्न तो हमारा यहीं तक था, ये यहाँ तक, लेकिन ये अगर प्रश्न में एक्स्ट्रा अगर करके देंगे तो आप इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है लेकिन बोर्ड के लिए अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको प्रश्न और उसका सोल्यूशन समझ में आया होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।